हिंदू धर्म सनातन धर्म में इतने ग्रंथ है, आप चाहे किसी एक को उठा लो, गीता जी को उठा लो, रामायण जी को ले लो, भागवत जी को उठा लो, देवी भागवत जी को ले लो, कुछ भी एक ग्रंथ हमारे सनातन धर्म से ले लीजिए और उनको पढ़ने शुरू कर दीजिए। आप जब तक एक चीज, अब बच्चे को हम जब पढ़ाते हैं, पहले दिन जब शाला में भेजते हैं स्कूल में, तो क्या करते हैं, पाठशाला भेजते समय उनको एक पेपर, पहले तो पार्टी देते थे ना, पार्टी देते थे, वो छोटी सी कलम देते थे, बहुत अच्छा लगता था उसमें, काली पार्टी में सफेद अक्षर वाइट। अब बुक देनी पड़ती है, नोटबुक, तो उसमें क्या करवाते हैं, वहां टीचर भी लिखवाती, एक लिखो क कलम का क, गणपति का ग, हाँ ऐसे लिखाती है ना। हम बहुत लिखाए बच्चों को, ऐसे बहुत लिखाए बच्चों को। और बच्चे जब हम स्कूल छोड़े ना, बच्चे रो रहे थे स्कूल छोड़े तो, और बच्चों का फोन आता है अभी भी, मैडम आ जाओ, दीदी आप आओ, आपके बगैर आंटी अच्छा नहीं लगता, मुझे आपकी बहुत याद आती है। बच्चे रोते हैं फोन पे। तो हम बच्चों को लिखवाते हैं, क्या लिखाते हैं, क कलम का क, गणपति का ग। तो जब तक हम हमारे धर्म ग्रंथों को खोलेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, तो क कलम का क पता कैसे चलेगा, और उसके आगे गणपति कैसे आएंगे, और फिर घर कैसे बनेगा, तो चिड़िया माला कैसे बनाएगी। हाँ, बच्चे होंगे, थोड़ा चावल का दाना नीचे खाते खाते पड़ेगा बच्चों से, तो चिड़िया चुगने आएगी फिर, है ना। जब बच्चे ही नहीं होंगे, ना घर होगा, ना छज्जा होगा, ना गणपति होगा, तो क्या होगा जीवन में, शून्यावकाश। तो धर्म ग्रंथों को अपने घर में बसाइए, बसाने के बाद उसका अभ्यास कीजिए। सब धर्म ग्रंथ को ना आप बसा सके, कोई एक ग्रंथ को अपने इष्ट के हिसाब से बसा लीजिए और उसका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। आज एक श्लोक पढ़ने में आपको जो दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, स्पष्ट उच्चार नहीं हो रहा है श्लोक का, घबराना नहीं, भगवान आपको पापी नहीं कहेगा, श्लोक नहीं बराबर आएगा तो। दूसरी बार, तीसरी बार वही श्लोक का स्मरण कीजिए, याद कीजिए, बोलते जाइए, और उसके बाद धीरे धीरे वो श्लोक एकदम कंठस्थ हो जाएगा। आप कहीं भी सोते बैठते वही श्लोक बोलना शुरू कर दोगे। हाँ, लेकिन पहले तो ग्रंथ लाने पड़ेंगे, खोलने पड़ेंगे, पाठ करना पड़ेगा। अब कौन कौन लेके आएंगे ग्रंथ, किनके पास है भागवत है? भागवत जी खाली मुंडी हिलाइए, भगवान ने बहुत बढ़िया दिया है। हाँ, इसी से पता चल जाता है। खाया, भूख लगी है, घर पे जाना है, भागवत जी है ना सबके पास, गीता जी खोल के शुरू कर दीजिए। एक श्लोक पढ़िए, एक श्लोक, और वही श्लोक का खाली अर्थघटन क्या है वही समझने की कोशिश कीजिए। एक सप्ताह, दूसरा श्लोक नहीं लेना है, एक ही श्लोक एक सप्ताह पढ़ना है, उसका वो जो अर्थघटन किया गया है उसमें हिंदी में या गुजराती में वही पढ़ना है, उसी को समझना है, और उसी में से नक्की करना है एक सप्ताह तक इस श्लोक में जो बताया गया है मौन रहो, तो एक सप्ताह तक हम घर में मौन रहेंगे। बोलना है, बच्चा रो रहा है तो उसे बताना है कि बेटा चुप हो जाओ, लेकिन फालतू का बक बक नहीं करना है। दूसरे सप्ताह में दूसरा श्लोक, उसका अर्थघटन उसमें बताया गया है कि प्रभु नाम स्मरण करो, तो फिर राम 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 राम, हाँ राम राम मरा मरा करते करते अगर वाल्मीकि संत बन जाते हैं तो हम सबका तो उद्धार हो ही सकता है ना। कॉन्फिडेंस से, एकदम विश्वास से हो ही जाएगा। तो हम लोग करेंगे, ये सब करेंगे ना। गीता का एक भी श्लोक, भागवत जी का एक भी श्लोक, रामायण का एक भी दोहा, छंद, कुछ भी, है ना। तो आइए आगे चलते हुए